दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है IND हिंदी टेक चैनल में। आज का यह वीडियो ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। यदि आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ICICI बैंक का बहुत सारा क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं और इसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए ICICI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। उसके बाद आपको कार्ड वाले ऑप्शन मिलेंगे, फिर आपको क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको जो है क्रेडिट कार्ड बताए जाएंगे, जैसे इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड, उसके बाद स्पेशल क्रेडिट कार्ड। स्पेशल क्रेडिट कार्ड में कोरल क्रेडिट कार्ड, उसके बाद रूबी एक्स क्रेडिट कार्ड, प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, माइन क्रेडिट कार्ड, ये सभी आपको दिखाई देंगे। उसके बाद को ब्रांड क्रेडिट कार्ड जिसमें मेक माई ट्रिप का, उसके बाद HPCL, अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड, ये सारा दिखाई देगा। फीचर्ड क्रेडिट कार्ड भी आपको यहाँ पर दिखाई दे देते हैं। उसके बाद EMI या लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, यानी जिस क्रेडिट कार्ड पर आप EMI या फिर लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको अलग क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दिखाई देंगे। अब जब आप यहाँ पर इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ना यह ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले बोलेगा कि लाइफ स्टाइल वाला में आप प्लेटिनम चिप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। इसका ना तो ज्वाइनिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा और ना ही आपको एनुअल चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रेवल वाला में जब आओगे तो ट्रेवल वाला में यहाँ पर मेक माई ट्रिप का आपको क्रेडिट कार्ड दिखाई देगा। तो स्पोर्ट्स वाला में भी आपको एक क्रेडिट कार्ड दिखाई देगा, ठीक है, जिसका यहाँ पर एनुअल चार्ज लिया जाएगा। तो यह क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके बाद और सारे क्रेडिट कार्ड है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कोरल क्रेडिट कार्ड, आप यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट भी देख रहे होंगे, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड करके आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कोरल क्रेडिट कार्ड में ना लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट पर ना कहीं भी मेंशन यह चीज नहीं किया गया है कि लाइफ टाइम फ्री आपको मिलेगा। फिर भी अगर आप लोग ICICI बैंक के ग्राहक होंगे और वहां पर प्री अप्रूव्ड वगैरह में अगर वहां पर कोरल क्रेडिट कार्ड बताया जा रहा होगा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका जो चार्जेस है वो आप देख लीजिए। ज्वाइनिंग फी 500 रुपया प्लस GST है और एनुअल फी 500 रुपया प्लस GST है, लेकिन ज्वाइनिंग चार्ज आपको लगते हैं तो उस साल एनुअल फी नहीं लगेंगे, सेकेंड ईयर से एनुअल फी लगेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक काम करके ना इसे माफ करवा सकते हो और वह काम करना होगा 1.5 लाख रुपया का स्पेंड। प्रीवियस ईयर में यदि आप 1.5 लाख रुपया स्पेंड कर लेते हैं, 1,50,000 रुपया, तो यह जो 500 रुपया प्लस GST आपसे चार्ज लिया जाता है एनुअल फी, वो माफ कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ICICI बैंक के सिक्योर क्रेडिट कार्ड के बारे में। सिक्योर क्रेडिट कार्ड वह क्रेडिट कार्ड होता है जिसे आप फिक्स डिपॉजिट पर प्राप्त करते हैं, यानी कि पहले आपको बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है और उसके बाद उसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें आपको लिमिट ICICI बैंक जो है 85 से 90% तक दे देती है। देखिए ICICI बैंक का इंस्टेंट प्लेटिनम कार्ड, जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें ज्वाइनिंग और एनुअल चार्ज नहीं है, तो आप जो है फिक्स डिपॉजिट करके ऑनलाइन भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो या फिर ब्रांच जाकर भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। तो अपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट यह क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। जो उसके बाद आपको कोरल कार्ड भी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलेगा, जो कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट करके कोरल क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं ICICI बैंक का। और ICICI बैंक का रूबी एक्स क्रेडिट कार्ड भी आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट ले सकती हैं। इन सभी में होता क्या है कि कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होता है। आप पहले वहां पर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जो आप जिस रेट में फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस रेट के अनुसार से इंटरेस्ट भी आप लोग कमाते हैं और क्रेडिट कार्ड भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन की, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरी पड़ता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी ही मेन है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है ये भी मेन है। देखिए यहाँ पर एज लिमिट बताया गया। देखिए एज लिमिट यहाँ पर ना मिनिमम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। अगर 21 वर्ष से कम भी है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको यह क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसमें आपका लोकेशन इंडिया का होना चाहिए, इसके साथ ही आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए कि आप इनकम करते हो वगैरह वगैरह। देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में बताया गया है
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ये आप दे सकती हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर यूटिलिटी बिल आप दे सकती हैं। लेकिन आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो यह काम चल जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ भी हो जाएगा और एड्रेस प्रूफ भी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है प्रूफ ऑफ इनकम। इनकम प्रूफ के रूप में यहाँ पर 3 चीजें बताई गई है। इनकम प्रूफ में यदि आप एक सैलरीड पर्सन हो, अगर आपको सैलरी मिलती है तो आप वहां पर बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का दे सकती हैं, नहीं तो आप सैलरी स्लिप भी दे सकती हैं। बैंक स्टेटमेंट दे दो या फिर सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी दोगे काम चल जाएगा। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए ना यहाँ पर ऑडिटेड फाइनेंशियल फॉर द लास्ट 2 ईयर, ये क्या होता है वो आप समझिए। जो भी आपका वित्तीय लेन देन होता है ना, उसका एक स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं। एक स्टेटमेंट होती है जो आपको यहां पर देना होता है लास्ट 2 ईयर का, यानी कि अंतिम 2 साल का, जिसमें ये देखा जाता है कि भाई आपका इनकम कितना हुआ है, आपने कितना स्पेंड किया है, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन होती हैं। इसमें जो है सारा लेखा जोखा होता है। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप फॉर्म 16 दे सकती हैं। अब फॉर्म 16 क्या होता है, तो फॉर्म 16 जो है टीडीएस सर्टिफिकेट होती हैं, जो कि आईटीआर जब इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करती हैं तो फॉर्म 16 आपको मदद करता है वहां पर दर्शाने में कि कितना आपका टीडीएस वगैरह काटे हैं, क्योंकि वह टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। टीडीएस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप दे सकती हैं। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हैं वो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर सकती हैं एज ए सैलरीड पर्सन। यदि आप अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट आप दोगे तो काम चल जाएगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको ये रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफी लोगों को ना मतलब बैंक स्टेटमेंट देने के बाद भी यहाँ पर काम हो जाता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह या फिर कोई बिजनेस करती हैं तो बैंक स्टेटमेंट पर भी काफी लोगों का काम हुआ है और मैंने बातचीत भी किया है यहाँ पर, तो पता चला है कि भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका यहाँ पर क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर अच्छा रहता है और जो लास्ट आप स्टेटमेंट सबमिट करते हो उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह अच्छा रहता है ना, तो आपका यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है लगभग सभी बैंक चाहती हैं कि हम ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास उतना इनकम नहीं है, अगर हमारा क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड में आप यह ना दीजिएगा, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर इनकम प्रूफ में आपने देखा कि 3 प्रकार के यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए गए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है और अगर आप वहां पर अपने अकाउंट का स्टेटमेंट सबमिट कर देते हैं तो उस बेस्ड पर भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। बस आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट में भी आपको अच्छा खासा ट्रांजैक्शन वो देखते हैं कि है या फिर नहीं है, और यहाँ पर 3 महीना में आपके अकाउंट पर कितना क्रेडिट हुए हैं और किस तरह से कितना डेबिट हुआ है और कहाँ से पैसा आ रहा है, ये सारा कुछ वो देखते हैं। तो अगर आपका इनकम अच्छा होता है, फाइनेंशियल स्थिति सही होता है, तो आप जो है स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, वहां पर दे सकती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप इनकम नहीं करती हैं, तो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्री अप्रूव्ड में होता क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक का एक अकाउंट खोल लो। अकाउंट खोलने के बाद आप उस पर अच्छा खासा ट्रांजेक्शन मेंटेन करके रखो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट हो चुका है पहले से, तो जल्दी आपको जो है प्री अप्रूव्ड के तौर पर क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हो रखा है पहले से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा लेट मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है 2-3 साल हो गया फिर भी उनको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, और कुछ लोगों को साल भर से पहले मिल गया। ऑनलाइन उन्होंने माइंड सेविंग्स अकाउंट खोला और उसके बाद 1 साल भी अकाउंट की कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ उन्होंने ट्रांजेक्शन किया था और उसके बाद जो है उनको प्री अप्रूव्ड के तौर पर कोरल क्रेडिट कार्ड दे दिया गया। जो कि यहाँ पर कोरल क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं कि उसने कितना ट्रांजेक्शन किया था, कैसे ट्रांजेक्शन किया था और कैसे उनको प्री अप्रूव्ड ऑफर दिखाई दिया, कैसे उन्होंने अप्लाई किया, कैसे एक्टिवेट किया, इस पर हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। पूरा आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलते हैं, कैसे चेक करना होता है और किस प्रकार से उन्होंने ट्रांजेक्शन किया, पूरा हमने उस वीडियो में स्टेटमेंट आपको दिखा रखा है। तो यहाँ पर वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम आपको बता देते हैं अप्लाई का प्रोसेस कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे आप यहां पर अपना डिटेल डालोगे, उस अनुसार से ये ऑफर बताएगा कि आप ये वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर डिटेल क्या एंटर करना है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद जो करेंटली में आप रह रहे हैं उस जगह का नाम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी आपको दर्ज करनी है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, देखिए यदि आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहाँ से सैलरीड सेलेक्ट करिए। अगर आप सैलरीड डॉक्टर है तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है जिसमें आप बिजनेस करती हैं तो यहाँ पर बिजनेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है तो आप प्रोफेशनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर हम बिजनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर आपको नेट ईयरली इनकम बताना है, मतलब साल में आप कितना एटलीस्ट कमा लेते हो ये बताना है, ठीक है, टोटल इनकम। तो आपको यहाँ पर इनकम बता देनी है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि रिलेशनशिप बताना है, मतलब कोई ऐसा रिलेशनशिप है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, यदि आप होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट कोई भी है, म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ भी, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। यदि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड रहता है तो आपको क्रेडिट कार्ड बेस्ड पर क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर डिटेल जरूर एंटर करिएगा। जैसे हमारे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर मेंबर सिंस, यानी कि कब से आपको जो है क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है ये आपको यहाँ पर बता देनी है, ठीक है। जितना पुराना आपका क्रेडिट कार्ड है उतना आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, jैसे 2019 या फिर 2020 या फिर 2018 या फिर 2017, जहाँ पर जिस साल में भी आपको मिला है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंबर सिंस मंथ, यानी कि आपको जो है कौन से महीना में आपको क्रेडिट कार्ड मिला है वो आप सिलेक्ट करिएगा। फिर यहाँ पर आप क्रेडिट लिमिट को सिलेक्ट करिएगा, डालिएगा, मतलब कितना क्रेडिट लिमिट है। तो हमारे क्रेडिट कार्ड पर, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 40,000 रुपया की लिमिट है, तो हमने डाल दिया। हमने यहाँ पर सारा डिटेल एंटर कर दिया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपका पुराना वाला क्रेडिट कार्ड है और उसका आप जो है यहाँ पर मतलब कंफर्म नहीं हो कि कितने साल पुराना है, तो आप क्रेडिट रिपोर्ट, जो क्रेडिट स्कोर चेक करते हो उसमें रिपोर्ट वाला में जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। गेट ऑफर पर हमने क्लिक किया। गेट ऑफर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस ले रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल के ना 4 स्टेप बताए गए हैं, जिसमें पहला स्टेप में तो एलिजिबिलिटी बताया जाएगा, दूसरा में ऑफर बताया जाएगा कि कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, जो आप डिटेल एंटर करते हैं उस बेस्ड पर। उसके बाद थर्ड नंबर में यहाँ पर एप्लीकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना पर्सनल डिटेल एंटर करना पड़ेगा, और चौथे नंबर में आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो कि इनकम से संबंधित डॉक्यूमेंट, जो कि आप स्टेटमेंट वगैरह अपलोड कर सकती हैं। तो पहला तो ये बताया गया कि कोरल वीजा क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर फ्यूल कार्ड, फ्यूल कार्ड में क्या है वो आप देख लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक का एचपीसीएल सुपर सेवर वीजा क्रेडिट कार्ड के लिए हम एलिजिबल है, और एक और है एचपीसीएल का यहाँ पर कोरल वीजा क्रेडिट कार्ड। लाइफ स्टाइल क्रेडिट कार्ड में देख लीजिए, लाइफ स्टाइल क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर कई सारे क्रेडिट कार्ड हमें दिखाई दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड भी हम चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद माइन कार्ड भी हम चाहे तो ले सकते हैं, जो कि माइन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि इसमें एक प्लान लेना होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर 3 प्रकार के प्लान आपको नजर आएंगे। यहाँ पर स्टार्टर में फ्री प्लान है ये वाला, उसके बाद एक है 49 रुपया वाला प्रो वाला, जिसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। उसके बाद 149 वाला प्लान है मंथली बेसिस के अनुसार से। तो यहाँ पर इतने सारे क्रेडिट कार्ड के लिए हम एलिजिबल हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल कार्ड जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला आप लेते हो तो लाइफ टाइम फ्री आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोरल वीज़ा वाला पर हम क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर बता दिया गया कि भाई आपसे ज्वाइनिंग चार्ज 500 प्लस टैक्सेस लिया जाएगा, एनुअल चार्ज 500 प्लस टैक्सेस लिया जाएगा, लेकिन आप 1.5 लाख रुपया स्पेंड कर लेते हो तो नहीं लिया जाएगा, ये माफ़ कर दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, जो कि आप जो भी डिटेल डालते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर उठा लिया जाता है। बस आपको मदर्स मेडन नेम डालना होता है, मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना होता है, एक ओटीपी आपको जनरेट करना होता है। उसके बाद आपको पैन नंबर एंटर करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंट या फिर ऑफिस का एड्रेस पर आप कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको डालना होता है। यदि आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल में है। और यहाँ पर अगर आप सप्लीमेंट्री कार्ड लेना चाहते हैं तो यस करिए, और यस करने के बाद जिसके नाम से आप लेना चाहते हैं, फैमिली मेंबर के नाम से जो एड ऑन कार्ड होते हैं वो लेना चाहते हैं तो आप डिटेल एंटर करिए, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, नहीं लेना है तो।
उसके बाद सेकेंड ऑप्शन मिलता है एड्रेस का, जहां पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना पड़ता है। एड्रेस आप अपना फिलअप कर दीजिएगा, करेंट और परमानेंट सेम ही है, तो आप यहां पर जो है सेम वाला ऑप्शन को क्लिक करिएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर में क्या होता है कि एम्प्लॉयर का नाम, उसके बाद डिजिग्नेशन मतलब आप किस पद पर काम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर वर्क ईमेल आईडी जो आपको दर्ज करना होता है, फिर से ईमेल आईडी ये सब आपको दर्ज करनी होती है, जो कि आप अपना ईमेल आईडी दर्ज कर सकती हैं। वर्क एड्रेस जहाँ पर आप काम करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट आप डाल सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट में ना ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। जो संबंधित डॉक्यूमेंट है वो लास्ट स्टेप में आपको दिखा दिया जाएगा, तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका इनकम कम है, यदि आप सैलरीड पर्सन नहीं है, तो बेस्ट होगा आपके लिए प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड। तो फाइनली आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करना है और किस प्रकार से आपको वहाँ पर ऑफर में क्रेडिट कार्ड बताए जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर पूरा मैंने डिटेल में खुलकर बता दिया है। यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को मैं अप्लाई नहीं करूँगा, मैं अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करूँगा, और वो भी मैं पहले अप्लाई कर चुका हूँ एक बार। एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में ही है, एक नया एप्लीकेशन डालकर देखूंगा, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका इनकम कम है या फिर स्टूडेंट आप है, अगर आप इनकम नहीं करते हैं, तो आपके लिए प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, वो वीडियो देख लीजिएगा, इससे पिछले वाला बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। पूरा पता चल जाएगा कि कैसे आपको मिलता है, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, कोई सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और हम इतना मेहनत आपके लिए करते रहते हैं, रिसर्च करके वीडियो बनाते रहते हैं, इसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।